अस्सलाम वालेकुम। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के तहत सेहत और न्यूट्रिशन से मुतालिक आगाही प्रोग्राम के साथ मैं हूं मलाइका तैयब, माहिर ग़िज़ायात। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है कैल्शियम और विटामिन डी। तो हम सब ही मजबूत हड्डियों, चमकते दांतों और तवाना जिस्म की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी मजबूत हड्डियों और तवाना जिस्म के पीछे यकीन अज्जा पर मुनहसर होता है, तो वो है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी ना सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं बल्कि ये हमारे असाब और पट्ठों को भी मजबूत करते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो सिर्फ दिन को रोशन करती है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये हमारे जिस्म को जो है वो तवानाई भी फराहम करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैल्शियम की अहमियत के बारे में। तो कैल्शियम एक ऐसा मादनी जुज़ है जो सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है, और इसकी जो स्टोरेज है, मतलब जिसका जो ज़ख़ीरा है, वो ज़्यादातर हमारे हड्डियों और दांतों में होता है। और मैं इसकी मिकदार की बात कर लूँ तो इसकी मिकदार बालिग अफराद के लिए वो 1000 mg होनी चाहिए। तो अब मैं इसके बात कर लेती हूँ कि अगर कैल्शियम की जो है वो अगर हमारे जिस्म के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी यानी कि इसकी कमी हो जाए तो आपको ऐसी किन बीमारियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। आपकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो सकती हैं, आपका एसाब का कमज़ोर होना और पट्ठों में कमज़ोरी और जो आपकी ग्रोथ है उसकी नशोनुमा भी इफ़ेक्ट करती है सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से। तो मैं अब आपको बताऊंगी ऐसे कौन से कुदरती कैल्शियम के ज़राए हैं कि जिनको आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मछली के अंदर कैल्शियम जो है वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर और बीज जैसे कि तिल हो गया, अलसी के बीज हो गए, इन सब में जो कैल्शियम जो है वो वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं हम विटामिन डी की कि विटामिन डी हमारे एक इंसानी जिस्म के अंदर उसका क्या किरदार है। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन डी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब सूरज की जो किरणें हैं वो हमारे जिल्द के ऊपर पड़ती हैं तो जो हमारे जिल्द के नीचे मौजूद खास खुलिये जो होते हैं वो विटामिन डी बनाते हैं। और इसके बनने का अमल इस तरीके से होता है कि जब सूरज की जो किरणें हैं, शुआएं, वो हमारे जिल्द के ऊपर पड़ती हैं तो हमारे जिस्म में अंदर मौजूद कॉलिकार्सिफेरोल जिसे कहा जाता है वो विटामिन डी को एक्टिव कर देता है। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि हमने कैल्शियम के बारे में तो बात कर ली कि इसकी जो मिकदार है वो आपने कितनी लेनी है। तो अब मैं आपको विटामिन डी के बारे में भी ज़रा बता देती हूँ। जो विटामिन डी की जो आपने मिकदार लेनी है वो 800 IU, ये मैं जो बता रही हूँ बालिग अफराद के लिए है। बाकी हामला ख्वातीन और बच्चों के लिए जो ये मिकदार है ये मुख्तलिफ भी हो सकती है। दुनिया भर में हर साल 1 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो विटामिन डी की कमी का जो है शिकार हो जाते हैं। विटामिन डी की जब आपके जिस्म के अंदर कमी हो जाए तो ऐसी कौन सी बीमारियां जो हैं वो आपको लाहक हो सकती हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रिकेट्स के बारे में जो कॉमनली बच्चों के अंदर पाई जाती है। इसके बाद ऑस्टियोमेलेशिया और फिर ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों का बुरबुरापन जिसे कहा जाता है, कि इन सारी चीज़ों का आपको जो है सामना करना पड़ सकता है। तो अब इसकी शरह की बात कर लेते हैं कि ये लड़के और लड़कियों में इसकी शरह कितनी है विटामिन डी की कमी अगर हो जाए। तो अगर बात करूं मैं यहाँ पे लड़कों के बारे में, लड़कों के अंदर जो है वो 62.4 जो है वो शरह देखी गई है कि वो विटामिन डी की कमी का जो है शिकार हो जाते हैं। और यही मैं बात करती चलूँ लड़कियों के बारे में, तो लड़कियाँ जो हैं वो 63.1 विटामिन डी की जो कमी का है वो शिकार हो जाती हैं। तो विटामिन डी भी हम जो है वो ग़िज़ाई जो है वो हासिल कर सकते हैं कुदरती ज़राए से। तो इसमें हमारे पास आ जाता है अंडे की जर्दी आ जाती है, इसमें हमारे पास मछली आ जाती है, फोर्टिफाइड सीरियल यानी कि अनाज आ सकते हैं। यानी कि आप अपनी कुदरती ज़राए से भी जो है विटामिन डी की जो कमी है पूरी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सनलाइट के बारे में। सनलाइट भी एक, मैं समझती हूँ कि एक अहम किरदार अदा करता है कि इंसानी ज़िंदगी में जो इसकी किरणें हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर जब पड़ती हैं तो ही आपकी जो जिस्म है जो है वो विटामिन डी बनाता है। तो याद रखें, आपने जब भी धूप में बैठना है तो उसके औकात क्या होने चाहिए। आपने सुबह जो है वो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप वो सूरज की जो है वो रोशनी में बैठें, और 12 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक के धूप में जाने से जो है वो आप गुरेज करें। और इस बात का भी ख्याल रखें कि शीशे के पीछे बैठने से या आपके जिस्म के वो हिस्से जो कपड़े से कवर्ड हैं उनके ऊपर जो है वो सूरज की किरणों का है वो असर नहीं होगा। और बाकी आप मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और ऐसी ग़िज़ा खाएं जो कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर हों, और बिला वजह घर से जो है बाहर जाने से गुरेज करें। धूप में जो औकात मैंने अभी आपको बताए हैं, और इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। बाकी आप अपने कीमती आरा का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।